आने वाले दिनों में क्या निफ्टी में एक बड़ा करेक्शन इंतजार कर रहा है या निफ्टी अपनी इस जो पिछला उसका परफॉर्मेंस था अपना हाई को तोड़ता हुआ नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम निफ्टी को पिछले कुछ सेशन पर देखेंगे तो निफ्टी ने नई नई ऊंचाइयां बनाई हैं और वो लगातार बढ़ा है। यदि हम 4 जून को एक्सेप्शन मानते हैं तो मैं यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करके दिखाता हूँ और देखेंगे कि निफ्टी ने 13 मई से लगातार अपना हाई बनता हुआ वो अपने नए हाई तक पहुंचा था और उसमें लगभग 3000 पॉइंट का इसमें मूव आ चुका है और लगातार ये नई नई ऊंचाइयां बना रहा है। साथ ही अगर हम सेंसेक्स को भी देखते हैं तो सेंसेक्स के अंदर भी अगर मैं 4 जून को एक्सेप्शन मानता हूं तो 4 जून से पहले निफ्टी जो सेंसेक्स था वो बढ़ता हुआ अपने लगभग 10,000 पॉइंट तक सेंसेक्स ने अपने नई हाई बनाई हैं। यदि इसके अलावा हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो हम एक्सेप्शन लेते हैं 4 जून का। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी ने भी नई ऊंचाई बनाई है और बैंक निफ्टी अपने पिछले हाई से बढ़ता हुआ लगभग 6,500 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छी खासी बुलिश मूवमेंट आई है। तो क्या आने वाले समय में हम निफ्टी को इस लेवल से करेक्ट होता देख सकते हैं? 23 जून को यूनियन बजट आने वाला है और ये सभी डायरेक्शन यूनियन बजट के ऊपर डिपेंड करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर नई नई ऊंचाइयां क्रॉस करता जा रहा है। एक्सेप्शनली हम देखते हैं कि फ्राइडे को निफ्टी के अंदर एक हल्की गिरावट थी जो कि उसको अपने उसके ऑल टाइम हाई से नीचे लेकर के आ गई थी और मार्केट के अंदर जो निफ्टी थी वो एक रेड कैंडल पे क्लोज हुई थी। लेकिन आने वाले समय में निफ्टी के अंदर एक भारी गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि अगर हम यहाँ पे निफ्टी के आरएसआई को भी देखते हैं तो आरएसआई निफ्टी का 70 को क्रॉस करता हुआ ऊपर जा चुका है और अब इसके अंदर एक हम गिरावट देख सकते हैं और इसका मेन रीजन हम इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी देख सकते हैं। ऑल्दो इंडिया की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केट है उसका इंटरनेशनल ही इम्पैक्ट पड़ता है और एफआईएस का भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि हम बड़े ब्रोकेज फर्म को देखते हैं तो बड़े ब्रोकेज फर्म जो कि 2024 के लिए इंडिया की निफ्टी को लगातार बुलिश बता रहे हैं और साथ ही फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं एफआईएस का उनका इंडियन मार्केट पे सपोर्ट बना हुआ दिखाई देता है। लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना का फिलीपींस और ताइवान के साथ जो टेंशन चल रहा है और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन यूनियन के अंदर जो उनकी जीडीपी में एक डिक्लाइन फेज चल रहा है तो उसका इंडियन मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आज की मार्केट में कोई भी जो इकोनॉमी है वो अपने आप को अलग से नहीं रख सकती है, वो आइसोलेटेड नहीं हो सकती है, उसका पूरा इंटरनेशनल मार्केट में फर्क पड़ता है। देखते हैं हम सेंसेक्स को अगर यहाँ देखें तो ये हमारे पास सेंसेक्स का था। ये हमारे पास 26 अक्टूबर 23 को जहाँ पर सेंसेक्स हमारे पास था 63,279। यहाँ से बढ़ता हुआ इसने अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचा था और सेंसेक्स ने 79,671 का अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर मैं स्केल को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो हम देखेंगे कि सेंसेक्स ने ये जो अमाउंट था यहाँ से बढ़ता हुआ सेंसेक्स लगभग 18,900 के पॉइंट को ये सेंसेक्स बढ़ चुका है। तो इस केसेस में हमें ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी जो रैली है उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन बिल्कुल बनती है और किसी भी केस में जब मार्केट ऊपर बढ़ती है तो उसके करेक्शन के बाद ही नई नेक्स्ट लेवल पर पहुंचती है। इसका एक हम पिछला कुछ डेटा के साथ भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारे पास है 28 मार्च को जहाँ पर मार्केट था 16,933। उसके बाद मार्केट ने अपना एक नया हाई बनाया था और ये पहुंची थी 20,170। उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन हमने देखी थी और लगभग 2,000 पॉइंट का इसमें करेक्शन आया था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इसका पिछला जो हाई था वो था 20,170। उसके बाद मार्केट के अंदर एक करेक्शन हमने देखी थी और मार्केट अपने हाई से बढ़ता हुआ नीचे इसने एक करेक्शन दी थी लगभग 2,000 पॉइंट की। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से एक नई छलांग लगाई थी। यानी मार्केट जब नई ऊंचाइयां लेती हैं तो उससे पहले मार्केट के अंदर करेक्शन स्वाभाविक है क्योंकि आगे एक बड़ी छलांग लगाने के लिए मार्केट को कुछ कदम पीछे आना ही पड़ता है। तो इसका मार्केट किस लेवल पर जाएगी ये डिपेंड करता है कि आने वाला जो यूनियन बजट है वो किस डायरेक्शन में जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरह आती हैं और क्या इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर्स है वो कुछ रिलैक्सेशन देती है टैक्सेशन को या मार्केट उसको किस तरह से रिएक्ट करता है, ये पूरे आने वाले निफ्टी के भविष्य को बता
बताएगा। साथ ही जीडीपी जो हमारी है वो लगातार बढ़ रही है और जो ब्रोकरेज फर्म है वो भी इंडिया को काफ़ी बुलिश बताती हैं और उनका ये मानना है कि पूरे थ्रू आउट 2024 के अंदर निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छी बुलिश है और मार्केट बहुत तेज़ी से जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज है वो लगभग 24,400 से लेकर के, हम यहाँ पे अगर ड्रॉ करेंगे तो 24,400 से लेकर के 24,800 तक का एक नया रेंज बन रहा है निफ्टी का। तो 24,400 से लेकर के हम देख रहे हैं कि 24,400 और 24,800 पर मार्केट एक नए जो अभी हो रेंज में है, उस रेंज में ही मार्केट ट्रेड करेगी और मार्केट इससे आगे अगर जाती है तो हो सकता है कि वो 25,000 को क्रॉस कर जाए, लेकिन मार्केट उससे नीचे एक करेक्ट कर सकती है और आने वाले समय में हम मार्केट को 24,000 से नीचे देख सकते हैं। यानी मार्केट के अंदर एक करेक्शन हम देख सकते हैं जहां से मार्केट 24,000 को ब्रेक करता हुआ नीचे आ सकती है और हो सकता है कि वो 23,000 को भी नीचे आ जाए। ये सभी जो डेटा है ये डिपेंड करते हैं कि बजट को मार्केट किस तरह से लेती है और आने वाले समय में एफआईआईस और साथ ही गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो किस डायरेक्शन में जाती हैं, ये सभी निफ्टी के आने वाले समय को बताती हैं। साथ ही अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी ही नई नई ऊंचाई बनाई हैं। एक्सेप्शनली हम देखते हैं कि 4 जून को जहां मार्केट ने एक बड़ी ड्रॉप देखी थी, लेकिन बहुत उसी तेजी से मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक में भी रिकवर हुआ था। और अगर हम पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंकों को देखें तो उनमें अंदर भी लगातार बुलिश बना हुआ है। कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी एक फ्लैग ट्रेड कर रहा है और उसके अंदर एक हम देख रहे हैं कि एक लेवल पर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आने वाले समय में मे बी ये भी बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि जो बजट है उसका इंतजार कर रहा है कि बैंकिंग के लिए क्या नई नई पॉलिसीज आती हैं। साथ ही हम पीएसयू को भी देखें, पब्लिक सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं उनके अंदर लगातार नई नई ऊंचाइयां बनाती जा रही हैं और सभी शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। सेंसेक्स को भी हम देखेंगे, सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई को पहुंच चुका है और उसके अंदर भी अब हम एक नई ऊंचाइयों को देख रहे हैं या आने वाले समय में सेंसेक्स में भी कोई गिरावट आ सकती है। जहां अगर हम देखें निफ्टी को, तो निफ्टी के अंदर हम एक करेक्शन को, जहां जैसी मैं बात कर रहा हूं कि निफ्टी के अंदर एक करेक्शन जो है वो पूरी तरह बनी हुई है और साथ ही इंटरनेशनल जो फर्म्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो भी आने वाले समय में एक करेक्शन की ओर इशारा कर रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम निफ्टी के अंदर एक अच्छी करेक्शन देख सकते हैं, जो कि स्वाभाविक है मार्केट के अंदर। तो देखिए अब आने वाला बजट इसको किस डायरेक्शन में लेके जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।